हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ठीक है, हिंदी में इसे दशमलव कहा जाता है। देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो जैसे हर चैप्टर में NCERT बुक में हमें कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को समझाया जाता है। जैसे फ्रैक्शन में हमने देखा था, तो ऐसे ही एक छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पर भी हमें समझाया जा रहा है कि डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। सविता एंड शमा वर गोइंग टू मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, ये है सविता, ये है शमा। तो ये दोनों कहाँ गए? मार्केट गए कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए। सविता सैड, सविता ने कहा, आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ठीक है, इसने कहा मेरे पास कितने रुपए हैं? 7 रुपये हैं और 75 पैसे। ठीक है, पहले के टाइम पर पैसे भी चलते थे, 1 पैसा 2 पैसा ऐसे। ठीक है, और टोटल जो 100 पैसे होते थे ना, 100 पैसे, वो 1 रुपया 1 रुपी बनाता था वो। ठीक है, 1 रुपया, जो कि आज के टाइम पे तो 1 रुपये की भी कीमत कुछ भी नहीं है। 1 रुपये बहुत कम कीमत होती है ना, लेकिन उस टाइम पे 1 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी। जैसे 100 पैसे जब मिलते थे तब जा कर के 1 रुपये बनता था। ठीक है, तो उसने बोला कि 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे मेरे पास हैं। और शमा सैड, और शमा ने कहा, आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, 7 रुपये हैं और 50 पैसे हैं। दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल्स। और इन दोनों को ये पता था कि डेसिमल के साथ, मतलब डेसिमल का यूज़ करके रुपीज़ और पैसे को एक ही में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे अलग से रुपये अलग से पैसे ना बोल करके। सविता ने क्या बोला कि सविता ने और शमा ने कि हम इसको ऐसे रुपये पैसे ना मैं ना बोल करके पूरे के पूरे रुपए में बता सकते हैं कि कितने रुपए हैं मेरे पास। ठीक है, तो सविता ने बोला कि आई हैव रुपीज़ 5.75 एंड शमा सैड आई हैव रुपीज़ 7.50। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये पॉइंट में अपने नंबर को बताया, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो डॉट हम जिसको कहते हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यही डेसिमल है। ठीक है, ये पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है वो एक डेसिमल है। ठीक है, हैव दे रिटन करेक्टली। अब इसको तो हम फिर देखेंगे कि क्या उसने इन दोनों ने सही बोला है या नहीं। ठीक है, खुद हम पढ़ेंगे पहले, फिर हम माइंड लगाएंगे कि क्या ऐसा सही होना चाहिए या नहीं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद डेसिमल्स। तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि डेसिमल के साथ और भी जैसे ऑपरेशन करने होंगे तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने सीखना है वो है टेंस। ठीक है, जैसे अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे उसमें जैसे टेंथ तो हमें आता है ना, टेंथ मतलब 10वां, कोई भी चीज़ जो 10वां है। लेकिन अब उसके आगे से जब एस लग जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है? टेंस जो हम बोलते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स। तो आगे से एस लगने का क्या मतलब है, वो आज का हमारा पहला टॉपिक है, उसको देखते हैं। ठीक है, रवि एंड राजू मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल्स। ठीक है, रवि और राजू उन्होंने अपने पेंसिल का मेज़र किया कि कितनी लंबी है उन दोनों की पेंसिल। तो रवि की जो पेंसिल थी वो थी 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 7 पूरे पूरे सेंटीमीटर। अगर हम इसको स्केल में देखें तो ये है हमारा सेंटीमीटर में मेजरमेंट। 0 से लेकर के ये वाला हो गया 7 सेंटीमीटर, और इस 7 के आगे 7 मिलीमीटर है ना, आगे से नहीं 5 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि 7 से लेके 8, ये जो 1 सेंटीमीटर है ये पूरे 10 मिलीमीटर से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और आगे बता दिया 5 मिलीमीटर।
ठीक है, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो उसकी पेंसिल इतनी लंबी होगी, ठीक है, किसकी, रवि की। राजूज पेंसिल वॉज 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग, और राजू की जो पेंसिल है वो यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और इसके आगे हम जाएंगे 1 2 3, यहाँ इतनी लंबी, ठीक है, यहाँ वो 0 से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी है, ठीक है। कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ्स इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब हमने जो बताया 7 सेंटीमीटर और 5 के आगे हमने मिलीमीटर बताया, ठीक है, मतलब इतना तो हम सेंटीमीटर में आए, इतना हमने अलग से मिलीमीटर में बता दिया। अब हमसे कह रहा है कि क्या आप ये पूरी जो लेंथ है इसको 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर ना कह के पूरा 0 से लेकर इस पॉइंट तक को पूरे को क्या हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो यस कर सकते हैं। 7 ये हो गया, 7 और आधा सेंटीमीटर ये और हो गया, ठीक है, आधा सेंटीमीटर और हो गया, तो इसको 7.5 सेंटीमीटर हो गया ना ये। अब इसको देखते हैं कि और किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 0 है, और ये पूरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th जो लाइन होती है वो पूरी 1 पर आती है, यानी कि ये जो 10 छोटे छोटे मिलीमीटर मिले, जब ये आपस में मिलते हैं तब जा कर के पूरा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1 बनता है, ठीक है। तो ये जो 10 मिलीमीटर होते हैं तब वो 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं। तो अगर हमने 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो अगर हमने 1 मिलीमीटर में निकालना है तो यहाँ पर का जो भी मतलब ज़्यादा का हमें दिया है कि 10 मिलीमीटर का कुछ है, 10 मिलीमीटर का हमें दिया है, एक का अगर हमने निकालना है तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको हम इसके अपॉन में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही जो है ना ये 1/10, इसी को बोला जाता है 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/10। अब हमने इसको फ्रैक्शन में सीखा है, ठीक है, कि जैसे अगर ये 3/7 लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, 3/7, ठीक है। तो यही अभी फ्रैक्शन में हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, 1/10 है। इसी को हम लिखते हैं, अब इसको कैसे लिख रहे हैं, ये होता ऐसा है, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 10 हो, ठीक है, कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे 2, जैसे 5 ले लेते हैं, 5/10 है ना, तो ये जब भी जीरो, एक जीरो नीचे है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में कैसे आ रहा है वो हम समझ रहे हैं। ये अभी पॉइंट, अगर इस 5 का अगर हम पॉइंट देखें तो इसका पॉइंट कहाँ पर लगा होगा, किसी भी नंबर में, जैसे ये 5 है, इस पर कहीं पॉइंट हमें अभी नज़र नहीं आ रहा ना, तो वो पॉइंट यहाँ पर होता है, ये राइट मोस्ट में। क्योंकि हमने देखा भी होगा, जैसे अगर हम कुछ कोई बिस्किट या चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है 5.00, कितने रुपए हम देते हैं, 5 रुपए, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 00 लिखे हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सिंपल 5 है, ठीक है, और इसके कहीं पॉइंट नहीं है तो वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। 17 कहीं पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पर लिख देंगे, ये है 17.00 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर अपॉन में 10 है तो ये जो 0 अगर यहाँ से हटा देंगे ना, हम 10 हटा देंगे, तो ये पॉइंट जो है वो एक एक जो स्टेप है लेफ्ट की ओर खिसक जाता है, ठीक है। अभी पॉइंट कहाँ है, यहाँ, इसको 5.00 लिख सकते हैं, 5.00 मतलब 5, अभी पॉइंट यहाँ है ना, तो अगर नीचे से 10 हट जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो एक स्टेप कहाँ खिसक जाएगा, लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते तो आगे से 0 लगा दिया जाता है, वैल्यू कुछ नहीं होती है उसकी। इसको अच्छे से स्टैंडर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए इसको हम लिखेंगे 0.5, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और इसी का एक और मीनिंग है, जैसे ये कितना था, 5/10 था ना, और 5/10 क्या होगा, हाफ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो और हाफ कितना होता है, ये
ये यहाँ से हम आए, इसको सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, सेंटीमीटर में ये है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये इतना कितना होगा यहाँ तक, ये 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये ऐसे होता है। अगर हम इसको निकालना चाहें ये, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऐसे इसको समझना है। तो इतना समझ आ गया होगा, ये 0.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम अब निकालेंगे रवि की पेंसिल। वो कितनी लंबी थी, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर थी ना, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में ही है। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें, जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर है ना, तो अगर यहाँ पर हो 5 मिलीमीटर, ये तो एक का हमें पता है कि इतना सेंटीमीटर होता है, ज़्यादा का अगर हमने निकालना, एक का पता है ज़्यादा का निकालना होता है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आया ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/10 सेंटीमीटर लिख देंगे फिर इसको। ठीक है, और यदि आपको ने देखा हो वीडियो, याद हो आपको, तो हमने एक ऐसा टेबल बनाया था ना, मिली सेंटी डेसी मीटर, ऐसे ही ऊपर को जा रहा था। तो हमने ये इसमें सीखा था कि अगर हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना है हमने, तो ये 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। अगर हम 2 स्टेप ऊपर जाते तो 1/100 सेंटीमीटर आ जाता। अगर हम 3 स्टेप ऊपर जा रहे होते तो 1/1000 मीटर आ जाता। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। अगर हम 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जितने स्टेप ऊपर जाते हैं उतने 1/1 के आगे उतने ही 0 लग जाते हैं। ये सीखा हुआ था, अगर देखा होगा तो याद आ गया होगा। तो इसको हम 7 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जिसको कि हम 7 होल 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम 7 होल 5/10 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 5/10 ना, तो यही चीज़ लिखी है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 5/10 सेंटीमीटर हो गया। तो एक करके पूरा इस तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो इसको हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर तो पूरा है 7, लेकिन ये क्या है, 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 5/10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 5/10। फिर तभी हम इसको लिखते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो अभी हमने समझा दिया कि इसको कैसे लिखना है। पॉइंट एक हटेगा तो पॉइंट एक खिसक जाता है, तो वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही हम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को भी चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 होल 3/10। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 10 हो जाएगा, सीधे सीधे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, 8 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट, ये पता चल रहा है ना कैसे आ रहा है, 8 होल 3/10 है, इसको हम 8 + 3/10 लिख सकते हैं। ये 0 यहाँ से हटेगा तो ये एक इधर आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे हमारा 8.3 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसे स्केल में समझते हैं कि कैसे आ रहा है, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक बार समझ लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर पूरा यहाँ तक हो गया, और उसके बाद जो ये लिखा है ना, इसका मतलब 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, अब 7 तक तो पहुँच गए हम।
अब इसके आगे का एक एक और आगे है ना 7, ये हम जानते हैं कि ये जो नंबर है वो 7 और 8 के बीच का होगा, फ्रैक्शन में हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि 7 होल समथिंग है, तो यानी कि ये नंबर 7 और 8 के बीच का एक नंबर है। तो 7 सेंटीमीटर तो तक तो हम पहुंच गए, यहाँ तक आ गए। अब उसके आगे 7 और 8 के बीच में कहीं ये लाई करेगा, और ये क्या है, नीचे अपॉन में 10 है ना, नीचे अपॉन में 10 है, तो यानी कि 7 से 8 को हमने इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि होता ही है ये 7 से 8 के बीच में ये 10 इक्वल पार्ट्स में ही तो डिवाइड किया है पहले से ही। इसमें से हमने ये 5 पार्ट लेने हैं। 5/10 का मतलब हम अभी अभी इससे पहले वाले चैप्टर में समझ के आए हुए हैं, ठीक है, उसका यूज़ करना है। 10 इक्वल पार्ट्स में से 5 हम ले रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं यहाँ से यहाँ तक किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 इक्वल पार्ट्स है ना, उसमें से स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स हम ले रहे हैं ये, तब हम कह रहे हैं इसको पूरा 7.5। सिमिलरली 8 तो पूरा हो गया, यानी कि यहाँ तक तो हम आ गए। अब 8 होल 3/10 है ना, तो 8 और 9 के बीच का नंबर है आगे वाला जो है ये, और इसमें 8 और 9 के बीच के पार्ट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि किया ही होता है स्केल में, और उसमें से हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट ले लेने हैं, ठीक है। तो 8 तो पहले से था ही, स्टार्टिंग के 3 और ले लिए, तो 8.1 8.2 8.3 आ गया समझ में, तब आया है ये 8 सेंटीमीटर तो हो गया, और 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 3/10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में से 3 लेंगे। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी फ्रैक्शन में हम ये सारा 3/10 1/7 3/7 ये सारा करके आए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर, ठीक है, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोबारा से याद करते हैं हमने क्या पढ़ लिया है पहले। इफ़ वी शो यूनिट्स बाय ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज़ 1 ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक में नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, इफ़ वी शो यूनिट्स बाय ब्लॉक्स, अगर हम किसी एक को ना ब्लॉक से दिखा रहे हैं, जैसे ये एक ब्लॉक हमने बना दिया ये, ठीक है, एक ब्लॉक, जैसे ये है हमारा एक ब्लॉक, तो ऐसे ही हमने ये एक ब्लॉक को एक के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। 2 यूनिट्स आर 2 ब्लॉक्स, ठीक है, 2 यूनिट्स जो है वो 2 ब्लॉक्स की हैं। ऐसे ही 1 ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे अगर खाली समझने के लिए है, ठीक है, खाली समझने के लिए है कि ये पूरा माना एक ब्लॉक था, एक एक था ये पूरा, मतलब ये 1 होल है, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रही थी कि ये एक, ये नीचे वाला ही है केवल, तो ये थोड़ा सा चेंज करके मैं बता रही हूँ कि ये पूरा जो है वो एक ब्लॉक है पूरा, और इस एक को हमने इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए पूरे एक ब्लॉक को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है हमने। मीन्स ईच पार्ट इज 1/10। ये तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर हमने ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये 1/4 होता है ना, 1/4 1/4 1/4 1/4। ऐसे ही एक चॉकलेट को हम इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हर एक पार्ट कितना होगा, 1/10 होगा। सेम चॉकलेट को नहीं किया है तो ब्लॉक को कर लिया है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो हर इसका एक छोटा पार्ट 1/10 है। 2 पार्ट शो 2/10 एंड 5 पार्ट शो 5/10 एंड सो ऑन, ऐसे समझ में आ जाएगा ना। 5 पार्ट हम लेंगे तो 5/10 हो जाएंगे, यानी कि 10 इक्वल हिस्सों में से हम 5 ले रहे हैं। 2/10 हो जाएगा कि इक्वल 10 पार्ट्स में से हम 2 ले रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा ना। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। A combination of 2 blocks and 3 parts
विल बी रिकॉर्डेड एज, तो एक कॉम्बिनेशन हमने लिया कि टू ब्लॉक्स मतलब ये पूरे 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 ये पूरा एक हो गया, ये पूरा एक हो गया, और फिर कुछ कुछ ब्लॉक्स के हमने छोटे छोटे 3 पार्ट ले लिए, मतलब वो पूरा ब्लॉक नहीं लिया, उसमें से 3 पार्ट ले लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक ब्लॉक ये पूरा है, दूसरा ब्लॉक ये भी पूरा है, और और एक ब्लॉक में से हमने छोटे छोटे 1/10 एक का ले लिया, दूसरे का भी 1/10, तीसरे का भी 1/10, ठीक है। छोटा जो 10वां हिस्सा है वो ले लिया, छोटा छोटा सा। 2 चॉकलेट पूरी, और एक चॉकलेट में से जो 10 हिस्से किए थे उसमें से 3 ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से। तो इनको हम क्या बोलेंगे, 2 तो ये पूरे हो गए, 1+1, और ये क्योंकि 10th पार्ट है ना, 10th पार्ट, तो 10th पार्ट को पॉइंट में दिखा देंगे अब, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 पॉइंट, छोटे छोटे 10th पार्ट जो है वो पॉइंट के बाद आएगा, 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम रीड करेंगे 2.3, 2.3, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, वंस में 2 ब्लॉक्स हैं, टेंथ्स में 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आगे आते हैं। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल वेयर वी हैव मोर देन वंस। अब इसमें हमारा एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक ब्लॉक नहीं, एक ब्लॉक से भी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे अभी हमने एक ब्लॉक की बात करी ना, ये पूरा एक ब्लॉक था, लेकिन इस एक ब्लॉक के भी छोटे छोटे 10 हिस्से किए थे, लेकिन अब पूरे 1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी आएगा। अब देखते हैं कैसे। ईच टावर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स, ये जो टावर हमें दिखा रहा है ना, ये 10 है, ये एक नहीं है, अब ये 10 है, ठीक है। ऐसे ही ये भी 10 है, ठीक है। ये है एक एक, ये 1 2 3, ये एक है, ये पूरा 10 है। सो द नंबर शोन हेयर इज, तो ये जो नंबर इन ब्लॉक्स के थ्रू हमें दिख रहा है वो क्या है, टेंस में कितने हैं, 2, वंस में कितने हैं, 3, और टेंथ, टेंथ मतलब पार्ट, 10, एक का 10 एक चॉकलेट के 10 हिस्से करे, और उसमें से ये छोटे छोटे 1 2 3 4 5 हिस्से हमने ले लिए, तो ये टेंथ है, 5/10। तो ये टेंथ पार्ट में कितने आए, 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वंस टेंस तो 23 हो जाएगा ना, और टेंथ्स में आया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, ये 20+3+5/10, जो 10th वाला होता है उसको हमेशा अपॉन में 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाते हैं इसको ऐसे, क्योंकि 5/10 है ना, इतना तो समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन में पढ़ा है कि टोटल 10 हिस्सों में से हमने 5 ले लिए हैं, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो अब 20 में 3 ऐड करेंगे, 23, और ये मैंने अभी बताया कि 0 यहाँ से हटेगा तो पॉइंट एक लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और सीधे सीधे 23 आगे जाएंगे 0.5, तो ये 23.5। तो मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि टेंथ जहाँ पर आ जाता है ना, उसी के लेफ्ट में पॉइंट लगा होता है, ठीक है। पॉइंट के इधर जो होता है वो टेंथ होता है, और यहाँ हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सब तो हम जानते ही हैं, हमने नंबर को कैसे पढ़ना है वो हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको देखते हैं कि कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, क्या हम इसे डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेंथ है ना, तो ये वंस, टेंस, 100 तो आ जाएगा, 538। टेंथ वाला जो होता है वो डेसिमल के एक राइट, डेसिमल से इधर को फिर टेंथ, 100, 1000 ऐसे शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 273.4, इसको 354.6, ठीक है। अब लिखना है हमने रवि और राजू की पेंसिल को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो समझ आ जाएगा ना कि जो हमने पहले किया था कि 7.5 और 8.3 कैसे आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सीधे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर, हर किसी कोई भी नंबर हो हमारे पास, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, तो सबको हमें सीखना पड़ता है कि उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किस नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या।
और इस चीज़ को समझने में नंबर लाइन ही हमारी हेल्प करती है कि ये नंबर एक्चुअल में है क्या, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, एक बड़ा नंबर होता है या छोटा नंबर होता है। तो उसके अंदर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नंबर लाइन के प्रैक्टिकल तरीके से हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल को नंबर लाइन में। We represented fractions on number line. Let us now represent decimals too on number line. Let us represent 0.6. तो 0.6 से शुरू करते हैं। अब हम इतना तो जानते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 यहाँ पर होता है और ये 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 0 से कुछ तो बड़ा ही है। ठीक है, तो 0 से बड़ा यानी कि इधर राइट साइड में होगा, लेफ्ट में नहीं होगा। और 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 और इसका एक 1, इसका +1 करेंगे। मतलब अगर हमसे बोला जाए ना 0.6, तो ये जो नंबर है वो यहाँ पर जो लिखा है 0 और इस 0 में +1 करेंगे 1, इन दोनों के बीच का नंबर होगा ये। अगर हमसे बोल दिया जाए 2.2, तो यहाँ पर जो नंबर है 2 और इसी 2 में +1 करेंगे 3, तो 2 और 3 के बीच का नंबर होगा ये जो यहाँ लिखा होगा लेफ्ट साइड में। वो एक तो वो नंबर और दूसरा इसी नंबर में एक और ऐड कर देंगे, इन दोनों के बीच वाला नंबर होता है यहाँ पर जो लिखा होता है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा 0.6। देयर आर 6 10th इन इट। अब 0 से 1 में टोटल कितने पार्ट हैं? 10th, हमेशा 10 ही हिस्से होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10th हम बोल रहे हैं ना, 0.6 मतलब कितना होता है 6/10। ठीक है, 0.6 हम जानते हैं, 0.6 होता है 6/10, इसी को लिखते हैं ना ऐसे। और 6/10 का मतलब क्या है, 10 इक्वल पार्ट्स में से 6 हम ले रहे हैं अभी। तो यानी कि 0 से 1 तक की डिस्टेंस को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से जो 6 वाला होगा वो 0.6 है। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। उसके बाद देखते हैं, जैसे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू टेबल 20.5 4.2। ये आसान है, प्लेस वैल्यू टेबल मतलब ये बना लेना है। वंस यानी कि 1, टेंस यानी कि टेंस प्लेस पे, मतलब ये तो हम जानते हैं। और 10th का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो यहाँ पर 20.5 है तो वंस की जगह पे 0 है, टेंस की जगह पे 2 है और टेंथ्स की जगह पे 5 है। ठीक है, तो इसको ऐसे टेबल में प्लेस करेंगे। और 4.2 है तो इसमें सिर्फ वंस ही वंस है, टेंस है ही नहीं, तो 4। मतलब कि वंस और टेंस के बीच में पॉइंट लगा होता है, ये हमने याद रखना है, तो ये ऐसे लिखा देंगे। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको हमने डेसिमल में लिखना है, जैसे 2 वंस एंड 5 टेंथ्स। ठीक है, 2 वंस कहने का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा 2 वंस, प्लस 5 टेंथ्स का मतलब है 5/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10। 2 वंस 5 टेंथ्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम जानते हैं कि 2 होल 5/10 होता है ये, 2 होल 5/10। और इस 5/10 का मतलब है कि 10 बराबर, ये 2 तक तो हम पहुंच गए, यहाँ पर 2 तक हम पहुंच गए। अब 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से फर्स्ट के 5 ले लेंगे तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, ये 30 एंड 1/10। ठीक है, 30 तो पूरा हमने लेना है और 30 के बाद फिर 1/10 और लेना है, यानी कि 30 के बाद 30 और 31 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो कहाँ पहुँचते हैं हम, 30.1 में पहुँच जाएंगे। ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वंस में है, ये टेंस में है, ये टेंथ्स में है, यानी कि ये 36 तो सीधे हो गया 36 और यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 36.2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा
602, ये तो सीधे सीधे हो गए, अपॉन में 10 आ गया तो 0.8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 602.8। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस को डेसिमल में दिखाना है, ठीक है। तो डेसिमल में हम जब भी डेसिमल बात करेंगे ना, तो अपॉन में हमेशा 10 होना चाहिए, 10 के अलावा दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। डेसिमल फिर हम सीधे सीधे बना सकते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जिसके अपॉन में 10 है उसको हम डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 10 होता है उसे डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर आ जाए, हमारा सबसे पहले काम होगा कि उसका डिनोमिनेटर को हमने 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 11/5, तो पहले तो हम इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद होगा ना सारा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 22/10 आ गया। अब इसको हम जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधा बताया है कि यहाँ से 0 हटेगा, तो अभी यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर है वो, ठीक है। यहाँ पर होता है वो, बस दिखाते नहीं है, क्योंकि 22.00 की वैल्यू 22 ही होती है। तो अभी वो पॉइंट यहाँ है, और अगर नीचे से ये 10 हटेगा, ये अगर हट जाएगा, तो ये पॉइंट एक एक प्लेस जो है लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2.2, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शन में 11.5, जिसको कि कन्वर्ट किया 22/10 में, और इसका डेसिमल में नोटेशन हो जाएगा 2.2। बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बनाना चाहें 1/2 को, तो 1/2 को हमने इस 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है ना कि किसी भी न्यूमरेटर को करें चाहे डिनोमिनेटर को, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे को करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 तो हो गया, ऊपर 5 1 जा 5 हो गया, तो नीचे से अब 10 हटेगा, तो जो पॉइंट अभी यहाँ पर है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। तो जो 1/2 होता है फ्रैक्शन में, वो डेसिमल नोटेशन में 0.5 होता है, ठीक है। अब डेसिमल में अगर दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में कैसे करना है, ठीक है। अभी तो हम केवल एक आइडिया ले रहे हैं, ये कैसे करना है, मेन जो है वो हमें एक्सरसाइज में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू राइट फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर्स 10, 2 और 5 एज डेसिमल्स। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इसमें क्या पढ़ लिया है हमने, जो ऊपर पढ़ा, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 10 हो, 5 हो, 2 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। जो 10 होता है वो तो सिंपल ही है, 22/10 को हम 2.2 लिख सकते हैं, जिसके अपॉन में 10 है। जिसके अपॉन में 5 या 2 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 5 और 2 किस में कन्वर्ट हो जाए, 10 में, जो कि आसानी होता है करना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा, ठीक है। और ऊपर जो भी होगा न्यूमरेटर में उसको भी 5 के न्यूमरेटर में जो भी होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के न्यूमरेटर में जो भी होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 का तो हमने सीख लिया, कैसे हम ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 10, 5 और 2 है उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कैन वी राइट अ डेसिमल नंबर लाइक 1.2 एज अ फ्रैक्शन, तो क्या 1.2 को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.2 का मतलब क्या है, 1 तो होल है, और इसका मतलब है 2/10, ठीक है, यानी कि 10 पार्ट किए गए हैं, आगे 10th पार्ट में से 2 पार्ट हमने लिया है, ये है 0.2 का मतलब, ठीक है, तभी हमने उसको 1.2 लिखा है। तो अब इसे
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमें आता है ना होल नंबर, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को 10/10 लिख सकते हैं, प्लस 2/10 को ऐसे ही लिख दिया, और अब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए ना, तो ऊपर भी ऐड कर लेंगे, 10 + 2 12/10, ये आता है ना हमें, ऐसे कर लेंगे। बाद में एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, जो कि बताया है, जैसे 1 होल 2/10 है ना, इसी को ही तो हमने 1 + 2/10 लिखा है, ये दोनों लिखे जा सकते हैं ना कैसे भी। और इसको सॉल्व करना हमें आता है कि इसको कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 10 × 1 = 10, उसमें जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे, यानी कि 10 + 2 12 हो गया, होल अपॉन में 10, तो ये 12/10 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो बेसिक पहले अच्छे से कंप्लीट करके फिर अब एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।